मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रक्षेप पढ़ा रहा हूँ। चलिए आइए आगे देखते हैं प्रक्षेप। चलिए आइए देखते हैं प्रक्षेप। उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिए गए समपरिमाप प्रक्षेप को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी बोलते हैं का लंबकोणीय प्रक्षेप तृतीय कोण में बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक समपरिमाप प्रक्षेप बनाएंगे, उसके बाद उसका लंबकोणीय प्रक्षेप बनाएंगे। तो समपरिमाप प्रक्षेप बनाने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट ले लीजिए। इस पॉइंट से 30 अंश दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ आप 30 अंश नाप लीजिए। इसके बाद इस 30 अंश नापने के बाद आप दो रेखाएं खींच लीजिए। इसमें दो रेखाएं ले लीजिए आप। तो यहाँ पास बाईं तरफ हम 80 mm की माप लेंगे, बीच में 60 mm का गैप दिया हुआ है, तो ये हमने 80 mm नाप लिए। और दाईं तरफ 50 mm, ये हो गई 50 mm। और बीच में 90 अंश पे माप लेंगे, वो है 20 mm। बीच में 90 अंश पे एक 20 mm की माप ले लेंगे। अब जो भी डायग्राम बनेगा वो इन तीनों रेखाओं पर ही बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाईं तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो बाईं तरफ हमने ये 20 mm की रेखा ले ली है, यहाँ 10 mm है। अब हमको 10 mm इस पॉइंट से ऊपर की ओर जाना है। ये 10 mm यहाँ से भी आएंगे और 10 mm इस पॉइंट से भी हमको ऊपर की ओर आना है। ये आगे, और इस लास्ट पॉइंट जो है, ये लास्ट पॉइंट ये, इससे हमको 20 mm ऊपर जाना है। इससे हमको 20 mm ऊपर जाना है माप। तो ये माप हो गई 20 mm की। इसके बाद हमको 15-15 mm अंदर की तरफ, जो 20 mm की रेखा हमने ली है, इससे 15-15 mm अंदर की तरफ आना है। इस तरीके से ये 15 mm हम अंदर की तरफ आ गए। और ये जो दो हमने 10-10 mm की रेखा ले रखी थी, इसको मिला देंगे। ये 60 mm का गैप जो था, इसको हम आपस में इस रेखा को मिला देंगे। इसके बाद अब हमको 25 mm इन दोनों पॉइंटों से ऊपर की ओर रेखाएं लेनी हैं। 25 mm की रेखा इस पॉइंट से भी लेनी है और 25 mm की रेखा इस पॉइंट से भी ऊपर की ओर। इस तरीके से ये 25 mm की रेखा ले लिए। अब हमको इसमें 10-10 mm दोनों पॉइंटों से अंदर की तरफ माप लेनी है। 10-10 mm दोनों पॉइंटों से अंदर की तरफ। तो ये हम 10 mm यहाँ से भी अंदर की तरफ माप लेंगे और 10 mm यहाँ से भी। इस तरीके से ये माप हो गई। इसके बाद 10 mm अंदर आने के बाद अब हमको इसमें 30 mm का ये बीच में जो गैप दिख रहा है, इस गैप से अब इस रेखा की ओर हम चलेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले तो हमको 10 mm यहाँ से एक सेंटर नाप लेते हैं लगभग 40 में। और यहाँ से अब 10 mm का गैप हमको लेना है। तो यहाँ से 5-5 mm का, इस पॉइंट से 5-5 mm आगे और 5 mm पीछे की ओर रेखा ले लेंगे और 10 mm ऊपर की ओर, 10 mm इस तरीके से ऊपर की ओर आप रेखाएं नाप लेंगे और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इसको यहाँ से मिला देंगे, इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे जी। तो इस तरीके से ये सामने का जो भाग है वो बन गया।
अब हम दाईं तरफ का भाग बनाते हैं। एक रेखा यहाँ से माप इसकी लिख देंगे, मिला देंगे इसको इस तरीके से। अब हम दाईं तरफ डायग्राम बनाएंगे। तो दाईं तरफ आप देख सकते हैं 20 mm की रेखा है, तो इस लास्ट पॉइंट से भी हमको 20 mm की रेखा ऊपर की ओर लेनी है और इन दोनों को आपस में मिला देना है। इन दोनों को आपस में मिला देना है। इसके बाद आप देखेंगे ये 15 mm की रेखा, तो इसी के पैरेलल यहाँ पे 15 mm की रेखा लेंगे। इसी के पैरेलल यहाँ 15 mm की रेखा लेंगे हम इस पॉइंट से, और इसको भी इसी पॉइंट से मिला देंगे, ये मिल जाएगी। इसके बाद इस पॉइंट से 25 mm की रेखा ऊपर की ओर लेनी है, 25 mm की रेखा ऊपर की ओर, और इस पॉइंट से इसको भी हम यहाँ मिला देंगे। ये इस तरीके से ये मिल जाएगा, ये ऐसे। इसके बाद आप देखेंगे ये 10 mm की रेखा है, यहाँ से यहाँ तक की माप 10 mm है, तो इसी के पैरेलल ऊपरी हिस्से पे, इसी के पैरेलल ऊपरी हिस्से पे यहाँ 10 mm की रेखा लेंगे इस तरीके से, और इसको भी हम इस पॉइंट से मिला देंगे, इसको भी इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ से ये जो माप दी थी टोटल 50, इसे ही आप यहाँ पे पैरेलल रेखा के रूप में यहाँ से भी नाप लेंगे। तो 10 mm की रेखा यहाँ लेकर 30 mm का ये गैप आप छोड़कर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, और इस पॉइंट से इसको मिला देंगे, ये इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक की माप जितनी है उतनी ही माप की, ये माप है 20, तो यहाँ से इसी के जस्ट पैरेलल आपको यहाँ से 20 mm की रेखा ले लेनी है, और इसी रेखा से इस पॉइंट को मिला देना है। इस पॉइंट को इस रेखा से ये पॉइंट मिल रहा है ये रेखा के द्वारा। इसके बाद आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे मिला देना है, और एक इसी के पैरेलल यहाँ से ये पॉइंट से ये रेखा मिला देंगे। इस तरीके से ये समपरिमाप प्रक्षेप तैयार हो जाता है। अब इसकी माप लिख देते हैं। तो इसकी माप हम यहाँ पे लिख देते हैं अलग अलग। तो यहाँ से यहाँ तक की माप अलग है, यहाँ से यहाँ तक की माप अलग है। तो ये सभी मापें हैं, ये 10 mm, ये बीच में 30 mm का गैप, और ये 10 mm का। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की माप, फिर ये माप, और फिर ये माप, इन सभी को ऐसे दर्शा देंगे हम। इस तरीके से यहाँ इन सब की मापें लिख देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की माप 25 mm है। इसके बाद ये माप 15 mm है, ये 15 mm, और ये माप है 20 mm। अब हमको ये माप दी हुई है 50 mm यहाँ से यहाँ तक, ये माप है 50 mm, ये 50 mm। और ये फ्रंट में जो माप दी हुई है यहाँ से यहाँ तक टोटल माप, ये माप है टोटल 80 mm, टोटल माप है 80 mm। इसके अलावा ये जो भाग बने हुए हैं इसमें, इनकी माप भी हमको दर्शानी है। तो इसके लिए ये जो भाग बने हुए हैं इनकी भी माप लिखेंगे। तो इन दोनों भागों की माप अलग लिखेंगे, और ये बीच का जो भाग है इसकी माप अलग रहेगी। तो ये भाग की माप 10 mm है, और ये जो बड़ा सा भाग दिख रहा है इसकी माप 60 mm,
और ये लास्ट में 10 mm का है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की ये जो माप है ये 10 mm है। ऐसे ही आपको यहाँ नीचे बता देना है, ये 10 mm है, ये 10 mm। और अब आपको एक माप और लिखनी है, वो यहाँ माप आप ले लेंगे कि यहाँ से आपको 15 mm तक नीचे आना है। ये चलिए अब हम इसमें यहाँ एलिवेशन दर्शा देंगे, यहाँ साइड दर्शाएंगे और यहाँ ऊपरी हिस्से पर प्लान आ जाएगा यानी कि टॉप। तो इस तरीके से आप ये समपरिमाप प्रक्षेप बना लेंगे। इसके बाद अब हम इसका लंबकोणीय प्रक्षेप बनाएंगे तृतीय कोण में। तो चलिए आइए अब इसका लंबकोणीय प्रक्षेप देखते हैं। तो आइए अब इसका लंबकोणीय प्रक्षेप देखते हैं। इसको हमको तृतीय कोण में बनाना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए रेखाएं खींच लेंगे इस तरीके से, 2 रेखाएं और लेंगे, एक इसके बगल से आ जाएगी यहाँ। अब जो भी डायग्राम बनेगा वो इन्हीं रेखाओं पे बनेगा। ये हो गई और एक रेखा ये हो गई। अब हम इन्हीं रेखाओं पे डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तृतीय कोण में बनाना है, तो तृतीय कोण में बनाने के लिए टॉप ऊपर बनेगा और टॉप के नीचे एलिवेशन आएगा यानी फ्रंट। इसमें एलिवेशन हमको बाईं तरफ दिया हुआ है, तो बाईं तरफ ऊपर की ओर प्लान बनेगा यहाँ, और इसी के नीचे एलिवेशन आएगा। एलिवेशन के बगल से यहाँ साइड बनेगी। चलिए अब एलिवेशन बनाते हैं। तो एलिवेशन बनाने के लिए हमको इसकी लंबाई और इस डायग्राम की ऊंचाई 2 मापों की आवश्यकता है। तो यहाँ पे लंबाई 80 mm दी हुई है और ऊंचाई हमको ये 20 mm और ये 25 mm 2 भागों में दी है। तो इनको काउंट करके टोटल लेंथ हो जाएगी 45 mm। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो हाइट हमको 45 लेनी है और ऊंचाई लंबाई जो है वो 80 mm लेनी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो हमको ये भाग दिखेगा 2 10-10 mm के, ये 10-10 mm के 2 भाग हम बना लेते हैं। ये बन गए, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको ये 20 mm ऊपर की तरफ जाना है। इन दोनों ही भागों में 20 mm ऊपर की तरफ इस तरीके से यहाँ आप 20 mm ऊपर की तरफ ले लेंगे माप। इसके बाद आप देखेंगे 15 mm अंदर की तरफ माप आई हुई है। ये 15 mm अंदर की तरफ माप आई हुई है। तो 15 mm हम अंदर की ओर माप ले लेंगे इस 20 mm से 15 mm अंदर की तरफ। ये 15 mm अंदर की तरफ माप हो गई। ऐसे ही इसमें ले लेंगे, ये 15 mm माप हो गई। इसके बाद अब हम नीचे देखें तो ये हमको 10 mm ऊपर जाना है। इस पॉइंट से 10 mm ऊपर जाना है। ऐसे ही इस पॉइंट से भी 10 mm ऊपर की तरफ, और इसको मिला देना है। इसके बीच की गैप, इसके बीच का जो गैप है वो 60 mm है। ये 60 mm बन गया। तो इतना आप देख सकते हैं, ये आपका बन गया। अब इसके बाद हमको ये ऊपर का हिस्सा दिखेगा। तो इसके लिए अब हम इस पॉइंट, दोनों पॉइंटों से 25 mm ऊपर की ओर रेखा लेंगे। 25 mm ऊपर की ओर, ये 25 mm हम यहाँ से भी ऊपर की तरफ जाएंगे और इस पॉइंट से भी 25 mm ऊपर की तरफ। ये ले 25 mm की माप के बाद अब हमको 10-10 mm अंदर की तरफ आना है। इस 25 mm की माप से ऊपरी हिस्से से 10-10 mm अंदर की तरफ ये आ जाएंगे हम 10-10 mm अंदर की तरफ। इसके बाद अब हमको इस पॉइंट से और इसकी जो टोटल माप है 80 mm, यहाँ से हम एक सेंटर नाप लेते हैं। इस सेंटर से हमको 10 mm
की माप ऊपर की तरफ लेनी है, उसके लिए यहाँ से 5-5 mm इस तरीके से आप नाप लेंगे और 10 mm ऊपर की तरफ नाप लेंगे। 10 mm ऊपर की तरफ हो गई ये माप, और इन दोनों को आप आपस में मिला देंगे। दोनों पॉइंटों को आप आपस में इस तरीके से मिला देंगे। ये इस तरीके से। अब आप फ्रंट में देख सकते हैं, आपको ये भाग दिखाई देने वाला था फ्रंट में, ये आपका यहाँ पे बन गया है। और इसकी जो ऊंचाई है इस माप की वो 15 mm है। अब हम इसकी माप लिख देते हैं। यहाँ टोटल माप है 80 mm और ये भाग की माप, जो दोनों भाग ये नीचे की तरफ बने हुए हैं इनकी माप है 10 mm। इसी तरह ये ऊपर दो भाग हैं, इनकी भी माप 10 mm है। ये हो गई 10 mm। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई लिख देंगे। ऊंचाई टोटल है 45 mm और ये दो भागों में है ऊंचाई, ये है 25 mm। ये हो गई 45 mm की माप। और यहाँ से यहाँ तक की माप है 15 mm। इस तरीके से आप इनकी मापें लिख देंगे और इनके बीच की जो गैपिंग है वो है 30 mm की। इस तरीके से ये एलिवेशन बन जाएगा। अब हम इसका टॉप बनाएंगे। तो टॉप में हमको जो माप की आवश्यकता पड़ेगी वो 80 mm ही रहेगी नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ जो हमको उसकी ऊंचाई लेनी है टॉप के लिए वो हो जाएगी 50 mm की। ये यहाँ से यहाँ तक की। सबसे पहले 80 mm की माप नाप लेते हैं। इस पॉइंट से 80 mm की माप हम नाप लेते हैं और इसके टॉप के लिए जो हमको ऊंचाई लेनी है वो लेनी है 50 mm की। ये हम 50 mm की इसके लिए ऊंचाई नाप लिए। तो 80/50 का एक बॉक्स बन जाएगा टॉप में। टॉप में 80/50 का एक बॉक्स बन जाएगा। ये हम यहाँ पे बना लेंगे इस तरीके से। अब हम देखेंगे कि टॉप में हमको कितने भाग दिखेंगे। तो देखिए, टॉप में सबसे पहले हमको ये भाग दिखेगा जिस तरीके से यहाँ बना हुआ है, ठीक इसी तरीके से ये बना हुआ है। 1 2 3 4, एक ये भाग है, 5 6 7 भाग दिखाई देंगे और इन सातों भागों की माप अलग अलग है। तो चलिए इसकी देखते हैं। सबसे पहले हम देखें तो इस भाग की माप हमको 15 mm है। दाईं तरफ से अगर हम देखें तो 15 mm सबसे पहली माप दिख रही है। तो 15 mm का एक बॉक्स बना दीजिए। ये 15 mm का एक बॉक्स बन जाएगा। इसके बाद ये बॉक्स दिखेगा आपको टॉप में। ठीक इसी के बाद आपको ये 10 mm का बॉक्स दिखेगा। तो अब इसी के आगे आप 10 mm का माप नाप लीजिए और एक बॉक्स बन जाएगा 10 mm का। ये 10 mm का एक और बॉक्स बन गया। ठीक इसके बाद अब आपको ये माप दिखेगी। इसके लिए आपको माप दी नहीं है तो आप बाईं तरफ से नाप लेंगे। तो बाईं तरफ से भी आपको 15 mm की माप दिखाई दे रही। तो 15 mm का ये बॉक्स बन जाएगा। ठीक इसके बाद आपको अब ये माप दिख रही है टॉप में, ये माप भी 10 mm है। तो ठीक उसी के आगे बाईं तरफ से ठीक उसी के आगे 15 mm नापने के बाद 10 mm की माप नाप कर ये 10 mm का बॉक्स बना देंगे। अब आपको इसमें 3 माप और दिखाई दे रही है और इसके बीच की गैपिंग है 30 mm। आपको 10-10 mm के 3 बॉक्स और बना देने हैं। इस तरीके से ये बॉक्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 7 भाग दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 7 भाग दिखाई देंगे। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इसके बाद ये चौथा भाग है। ठीक इसी के ऊपर ये 5वां भाग दिखाई देगा। जैसे यहाँ स्लोप बना हुआ है इसी तरह का यहाँ पे स्लोप बनेगा। ये 5वां भाग होगा, ये 6वां और ये 7वां भाग होगा। ठीक इसके बाद आपको ये जो 2
कटे हुए भाग दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ, ये टॉप से देखने पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इन दोनों भागों को दर्शाने के लिए हम अदृश्य रेखा का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे 10-10 mm हम दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से अंदर की ओर नाप कर, दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से 10-10 mm अंदर की तरफ नाप कर यहाँ अदृश्य रेखा बना देंगे। ये इस तरीके से ये अदृश्य रेखाएं बन जाएंगी। ये 2 अदृश्य रेखाएं इस तरीके से बन जाएंगी। इस प्रकार यहाँ टॉप कंप्लीट होता है। अब हम इसकी माप लिख देते हैं। ये जो टोटल माप है ये है 80 mm, और टॉप के लिए जो हमने ऊंचाई ली है ये है 50 mm, और ये जो अलग अलग भाग दिए हुए हैं इनकी माप अलग अलग है। ये 15 mm का है, इसके बाद ये 10 mm का भाग है, यहाँ भी ये 10 mm का है, इसके बाद यहाँ पे 15 mm का ये भाग है, और इसके बाद 10 mm का ये भाग है। तो बीच में ये 10 mm का भाग ये वाला दिखाई दे रहा है, इसके बाद ये 2 स्लोप आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से ये माप आप लिख देंगे। तो टॉप बनाने के बाद अब हम चलते हैं साइड बनाने के लिए। तो साइड में हमको जो माप चाहिए वो आप देख सकते हैं कि यहाँ 50 mm नीचे की लाइन दी हुई है, और ऊंचाई जो हम लेंगे इसके लिए, ऊंचाई 2 भागों में दी हुई है। एक पहला भाग है 20 mm का और दूसरा 25 mm का। इन दोनों भाग को मिला देंगे तो टोटल ऊंचाई साइड के लिए मिल जाएगी। तो टोटल ऊंचाई हो जाएगी 45 mm, 25 और 20 mm मिला देंगे 45 mm ऊंचाई हो जाएगी। और साइड के लिए लंबाई जो लेनी है वो हमको लेनी है 50 mm की। चलिए यहाँ से ये 50 mm की लंबाई ले ली, और साइड के लिए जो ऊंचाई चाहिए वो 45 mm है। तो यहाँ से 45 mm की ये रेखा ले लिए। ठीक इसी तरह ऊपर भी 50 mm की रेखा है, ये यहाँ से मिल जाएगी। अब हम साइड में देखें तो हमको सिर्फ 2 भाग दिखाई दे रहे हैं। साइड में देखेंगे तो सिर्फ 2 भाग दिखाई दे रहे हैं। वो 2 भाग हम बना देंगे। पहले दाईं तरफ से 20 mm ऊपर की ओर माप लेकर इसको हम सीधा यहाँ से मिला देंगे, ये मिल जाएगा। इसके बाद अब हमको सॉलिड रूप में साइड में और कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अदृश्य रेखा के रूप में यहाँ 2 लाइनें हमको और बनानी है। वो अदृश्य रेखा पहली इस भाग की आएगी और दूसरी अदृश्य रेखा इस भाग की आएगी। तो यहीं से हम ये फ्रंट जो बनाए हैं, यहीं से आप देख सकते हैं कि एक अदृश्य रेखा यहीं से आ जाएगी, ये इस तरीके से, और दूसरी अदृश्य रेखा यहाँ से आ जाएगी। ये इस तरीके से ये साइड कंप्लीट होती है। तो इसकी भी माप हम यहाँ लिख देते हैं। ये है 25 mm और यहाँ से यहाँ तक है 20 mm, और ये टोटल है 50 mm की माप। तो इस प्रकार ये साइड कंप्लीट होती है। और ये जो सारी माप लिखी हुई हैं इनकी बीमा जो रहेगी वो है mm में। वो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो आपको हर संख्या के बाद mm लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अब इसके बाद एक और प्रक्षेप देखते हैं। चलिए इसके लिए भी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिए गए समपरिमाप प्रक्षेप का लंबकोणीय प्रक्षेप प्रथम कोण में बनाइए। अभी जो हम प्रक्षेप बनाए थे
उसका लंब कोणीय तृतीय कोण बनाए थे, इस प्रक्षेप का हम प्रथम कोण में बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम समपरिमाप प्रक्षेप बना लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पॉइंट लेकर ठीक उसी तरह 30-30 अंश दोनों ही तरफ नाप लेते हैं, दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी। अब जो माप दी हुई हैं उस माप के अनुसार यहाँ इस 30 अंश पे रेखाएं ले लेते हैं। तो बाईं तरफ 50 mm और दाईं तरफ 28 mm। यहाँ जो माप लेनी है वो है 28 mm। ये हो गई 28 mm की माप, और बीच में दी हुई है 10 mm की माप। 90 अंश पे 10 mm की माप लेनी है। अब हमको इन्हीं 3 रेखाओं पे प्रक्षेप बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम बाईं तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो बाईं तरफ हमको टोटल ऊंचाई दी हुई है 25 mm। तो यहाँ पे हम टोटल ऊंचाई ले लेते हैं 25 mm। इसके बाद ये जो 25 mm की ऊंचाई ली है हमने, इसके ऊपरी हिस्से से 8 mm अंदर की तरफ माप लेनी है। इसके ऊपरी हिस्से से 8 mm अंदर की तरफ माप लेंगे। अंदर की तरफ माप लेने के बाद अब हमको यहाँ पे एक 10 का रेडियस लगाना है, और नीचे की ये जो माप लिखी हुई है यहाँ पे एक 5 mm नीचे की तरफ आ जाएंगे। और अब हमको 10 का रेडियस लेना है। तो उसके लिए यहाँ से हल्की डॉटेड रेखा ले लेते हैं सेंटर के लिए, और यहाँ से सीधी रेखा ले लेते हैं। 10 का रेडियस लगाना है हमको यहाँ। इस तरीके से हम यहाँ पे 10 mm का रेडियस लगाएंगे। ये 10 mm का रेडियस हो गया। अब हम इस रेखा को सीधे यहाँ से मिला देंगे। ये सीधी रेखा मिल गई। तो ये बाईं तरफ का डायग्राम कंप्लीट। अब हम दाईं तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो दाईं तरफ ये हमने रेखा ली है 10 mm, ठीक इसी के पैरेलल आगे इस पॉइंट से 10 mm की रेखा ऊपर की ओर लेंगे। ये 10 mm की रेखा ऊपर की ओर। अब हम इन दोनों पॉइंटों से 6-6 mm अंदर की तरफ माप लेनी है हमको। 6 mm अंदर की तरफ, ये इस तरीके से यहाँ भी 6 mm अंदर की तरफ और 6 mm यहाँ भी अंदर की ओर। फिर इसके बाद 6 mm नीचे की तरफ भी माप लेनी है। इन्हीं दोनों पॉइंटों से 6 mm नीचे की तरफ, और इनको मिला देंगे। ये आपस में ऐसे मिल जाएंगे। ठीक इसके बाद इस रेखा के पैरेलल हमको यहाँ रेखा लेनी है, और इस रेखा के पैरेलल यहाँ भी रेखा लेनी है। इसके ऊपर 28 mm की रेखा हम खींच लेते हैं यहाँ से। ये हो गई 28 mm की रेखा। इसके बाद 8 mm अंदर की तरफ आने के बाद इसको मिला देंगे हम इस पॉइंट से। इस रेखा को ये इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद 5 mm नीचे की तरफ आना है। इस पॉइंट से 5 mm नीचे की तरफ आने के बाद इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे, ये इस तरीके से। अब हमको यहाँ भी 10 mm का रेडियस लेना है। तो इसके लिए ये रेखा जितनी है उतनी ही माप की हम यहाँ पे रेखा ले लेते हैं, इसी के पैरेलल यहाँ भी। और यहाँ अब हम इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम 10 mm का रेडियस खींचेंगे। तो उसके लिए एक डॉटेड रेखा ले लीजिए सेंटर के लिए, और यहाँ से 10 mm का
रेडियस आप लगा देंगे। तो 10 mm का रेडियस यहाँ पे लगा देंगे आप। ये इस तरीके से रेडियस लग जाएगा। अब हमको यहाँ पे एक माप लेनी है 18 mm की, जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से अंदर की तरफ जाएगी। दोनों ही पॉइंटों से 18 mm अंदर की तरफ जाना है और इन दोनों को मिला देना है। अंदर की तरफ जाने के बाद इन दोनों को मिला देंगे, ये इस तरीके से। इसके बाद ये जो माप दी हुई है इस पॉइंट से इस पॉइंट को भी मिला देना है। ये अब इसकी माप लिख देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की माप है 6 mm और ये माप है 10 mm। ऐसे यहाँ 6, बीच में 16 mm, फिर यहाँ 6 mm और ये अंदर की जो माप है वो है 18 mm। ये टोटल है 28 mm की माप। यहाँ से यहाँ तक 8 mm, ऊंचाई दी हुई है 25 mm। ये रेडियस है 10 का और ये माप दी हुई है 50 mm, यहाँ से यहाँ तक 50 mm और यहाँ से यहाँ तक 28 mm। ये माप हो गई। अब हम इसका लंबकोणीय प्रक्षेप बनाएंगे प्रथम कोण में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका लंबकोणीय प्रक्षेप। तो उसके लिए आप रेखाएं खींच लीजिए, 2 और रेखाएं ले लीजिए यहाँ से और ये। इसी तरह इस रेखा के ऊपर एक रेखा और इसके नीचे एक यहाँ से। अब जो भी डायग्राम बनाएंगे इन्हीं रेखाओं पे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एलिवेशन बनाते हैं। तो एलिवेशन प्रथम कोण में बनाना है। तो प्रथम कोण में एलिवेशन ऊपरी हिस्से पर बनेगा। यहाँ पे बाईं ओर दिया हुआ है तो बाईं तरफ ही एलिवेशन आएगा ऊपरी हिस्से पे, और एलिवेशन के दाईं तरफ साइड बनेगा और एलिवेशन के नीचे बाईं तरफ प्लान बनेगा। चलिए अब इसमें देखते हैं सबसे पहले एलिवेशन। तो एलिवेशन के लिए जो माप हमको चाहिए वो यहाँ देख सकते हैं आप, 50 mm लंबाई चाहिए और ऊंचाई हमको 25 mm चाहिए। यहाँ से एक 50 mm की रेखा ले लेते हैं। ये रेखा हो गई 50 mm की और बाईं तरफ से 25 mm की ऊंचाई चाहिए। बाईं तरफ से 25 mm की ऊंचाई हो गई। इसके बाद आप देखेंगे दाईं तरफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अब, तो 10 mm ऊपर की तरफ जाना है, 10 mm ऊपर की तरफ। इसके बाद आपको यहाँ 10 का रेडियस लगाना है। उसके लिए ये बाईं तरफ से ऊपरी हिस्से पर 8 mm का भाग दिखाई दे रहा है, 8 mm की रेखा ये ले लीजिए। फिर 5 mm नीचे की तरफ आना है, ये 5 mm हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसके बाद अब हमको यहाँ पे रेडियस लेना है 10 का। उसके लिए एक हल्की सी सेंटर लाइन ले लेते हैं यहाँ पे 10 का रेडियस के लिए। इसी सेंटर से हम 10 का रेडियस लगाएंगे। इसी सेंटर ये हमको मिल गया, यहाँ से हम 10 mm का रेडियस लगाएंगे इस तरीके से और इसको हम यहाँ मिला देंगे। इस रेखा को इस तरीके से मिला देंगे। अब हम देखेंगे कि फ्रंट में हमको यहाँ जो सामने से भाग दिखाई दे रहा था वो हमारा बन चुका है। इसके बाद देखेंगे कि ये जो भाग आप देख सकते हैं साइड से देखने पर ये हमको कटा हुआ दिखेगा, लेकिन फ्रंट से देखेंगे तो ये भाग हमको अदृश्य रूप में दिखाई देगा। क्योंकि फ्रंट से देखने पर यहाँ से इसके पीछे का भाग हमको दिखाई नहीं देगा,
इसलिए इसको हम अदृश्य रूप में बनाएंगे। उसके लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि 18 mm दाईं तरफ से अंदर की ओर माप लेनी है, 18 mm दाईं तरफ से अंदर की ओर, और ऊपरी हिस्से से 6 mm नीचे की तरफ आना है और इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे ये अदृश्य रेखा के रूप में। इस तरीके से ये एलिवेशन बन जाएगा। अब इसकी माप लिख दीजिए, ये 8 mm हो गई, यहाँ से यहाँ तक 25, और ये जो टोटल माप है ये है 50 mm की, और ये भाग 10 mm का। इस तरीके से ये बन जाएगा। और यहाँ 10 का रेडियस लगा है, ये हो गया रेडियस 10 का। ये एलिवेशन तैयार। अब हम बनाते हैं टॉप। तो टॉप में हमको 50 mm की नीचे की माप लेनी है और ऊंचाई जो लेनी है टॉप के लिए वो होगी 28 mm की। तो यहाँ से हम एक 28 mm की माप ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक 50 mm की माप लेंगे। ये हो गई 50 mm की और ये मिल जाएगी इससे। तो 28 बाई 50 का एक बॉक्स बन जाएगा टॉप में। फिर इसके बाद हम देखें तो बाईं तरफ से हमको 8 mm का बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो ये हम यहाँ से सीधे यहाँ से 8 mm का ये बॉक्स बन गया। इसके बाद ये जो 10 का रेडियस हमने लिया है उसमें भी टॉप से देखेंगे तो ये हमको एक बॉक्स के रूप में ही दिखाई देगा। तो यहाँ से इसमें भी एक सीधे ये बॉक्स के रूप में रेखा खींच दीजिए। इसके बाद ये भाग हमको बनाना है। तो आप देख सकते हैं दाईं तरफ से आप 6 mm अंदर की तरफ माप ले लीजिए। ये 6 mm हो गई, यहाँ भी 6 mm। इसके बाद 18 mm अंदर की तरफ आपको जाना है। ये 18 mm अंदर की तरफ दोनों ही पॉइंटों से ये माप हो गई। अब इन दोनों को मिला देना है जिनकी माप है 16 mm। ये 16 mm ये मिल गई। इस तरीके से ये टॉप बन जाएगा। यहाँ माप लिख दीजिए, 6 mm इसकी माप है, ऐसे ही 6 mm यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में ये जो गैप है ये है 16 mm का। ठीक इसी तरह ये माप 8 mm है। यहाँ ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये आपका रेडियस का भाग दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ से ये जो माप लिखी है ये माप ये 18 mm की है। टोटल माप जो है वो है 50 mm की, और ऊंचाई जो प्लान के लिए हमने ली थी वो 28 mm है। तो इस तरीके से ये प्लान बन जाएगा। अब हम बात करते हैं साइड में। तो साइड में 25 बाई 28 का एक बॉक्स बनेगा। तो 28 जो माप लेनी है वो हमको नीचे की तरफ 28 mm लेनी है और ऊंचाई लेनी है 25 mm। तो 25 बाई 28 का एक बॉक्स बना लीजिए। यहाँ से 25 बाई 28 का बॉक्स बन जाएगा। ये 25 बाई 28 का बॉक्स बन गया। अब हमको इसमें सबसे पहले 3 भाग दिखाई देंगे। एक ये भाग दिखाई देगा, एक ये, और एक ये जो नीचे का भाग बना हुआ ये। तो चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो 10 mm दोनों तरफ से नाप लीजिए आप, दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से भी। इसके बाद 6 mm अंदर की तरफ माप लेनी है, 6 mm अंदर की तरफ माप लेनी है। ये 6 mm अंदर की तरफ माप हो गई। इसके बाद 6 mm नीचे की तरफ भी इन्हीं दोनों पॉइंटों से माप लेनी है। जो 6 mm हम अंदर की तरफ आए थे इन्हीं दोनों पॉइंटों से 6 mm की माप हम अंदर की तरफ नीचे की तरफ लेंगे। इसके बाद ये बॉक्स निचला हिस्से का जो बॉक्स था वो साइड में बनेगा। ठीक इसी के ऊपर आप देखेंगे ये जो कटा भाग दिखाई दे रहा है ये यहाँ से स्लोप के तरीके का बना हुआ है। तो यहाँ आपको ये रेखा मिली हुई दिखाई देगी। आगे चल के ये रेखा आपको ये वाली दिखाई देगी। तो यहाँ ये आपस में दोनों ही पॉइंट मिल जाएंगे तो ये बॉक्स निकल आएगा आपका यहाँ। ठीक इसी के ऊपर ये जो रेडियस लगा हुआ है इस रूप में भी आपको एक बॉक्स ही दिखाई देगा, और इसके ऊपर ये 5 mm की एक
रेखा जो ली थी उसका माप दिखाई देगी। इस तरीके से ये साइड बन गई। ये है 10 mm की और यहाँ से यहाँ तक की माप है 28 mm और ये माप है टोटल 25 mm। ठीक, और यहाँ से आप ये छोटे छोटे जो भाग हैं इनको आप दर्शा दीजिए। तो ये हो गए 16 mm और ये 6 mm के। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इस तरीके से समपरिमाप प्रक्षेप का लंबकोणीय प्रक्षेप बना लेंगे। और इसमें जो संख्याओं की इकाई है वो mm में है, तो वो आप यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार आप इसमें प्रथम कोण में बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आपको और प्रक्षेप बताऊंगा।